नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के इस प्रोग्राम में आपका जीवन कालिया स्वागत करता है। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में बताता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो फिल्म इंडस्ट्री में हों या फिल्म इंडस्ट्री में जाने की तैयारी करते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो उन सवालों के और उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो भी जवाब बन पड़ते हैं, वो मैं देता हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आपके किसी जानकार का कोई सवाल हो तो अपना सवाल वीडियो फॉर्मेट में आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। जब आपका सवाल मेरे पास पहुंच जाएगा, वो सवाल मैं आपके सवाल को प्रोग्राम के अंदर दिखाऊंगा पहले, और उस सवाल का फिर मैं जवाब दूंगा। तो देर ना करते हुए आज के सवाल पे आते हैं। तो ये है आज का सवाल। नमस्ते, मैं मीनू गौड़ बीकानेर से थिएटर आर्टिस्ट। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम चाहे थिएटर हो चाहे शूट हो तो हम कैमरा कैसे फेस करना चाहिए हमको, और दूसरा कि जब भी हम शूट करते हैं तो जो आसपास का हमारा माहौल रहता है उसको हम बिना ध्यान में रखे अपने काम को कैसे 100% दे सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपना डायलॉग बोल देते हैं या अपना शूट कर लेते हैं खत्म, उसके बाद जब हम देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद हम इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तो वो पूरा हम कैसे दें एक ही बार में। थैंक यू। तो आज का सवाल किया है मीनू गौड़ ने, जो बीकानेर से हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, राजस्थान में जो बीकानेर है वहाँ से। तो उनका जो सवाल है वो बतौर एक्टर ही है ऑफ कोर्स। तो उनका सबसे पहला सवाल जो उन्होंने किया है कि हाउ टू फेस कैमरा। तो मीनू जी, बात तो सही है कि एक एक्टर को, यानी कि एक फिल्म एक्टर को कभी ना कभी कैमरा तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैमरा है तो फिल्म है और कैमरे के सामने उनको एक्टिंग करनी है। कैमरा फेस कैसे करते हैं या कैसे करें? देखिए, एक एक्टर जो है वो बेशर्म होता है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वो बड़ा बेशर्म होता है। उसको कोई शर्म नहीं आती है और ना ही आनी चाहिए। यहाँ पे बेशर्म मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। बेशर्म मतलब किसी चीज़ की कोई झिझक नहीं होती है। वो चाहे क्राउड कितना भी खड़ा हो, कैमरे कितने भी लगे हों, एक्टर सामने कोई भी हो, उसको ना कोई शर्म होनी चाहिए, ना ही कोई झिझक होनी चाहिए। तो कैमरा फेस करने का कोई एक ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कैमरा फेस कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सब अनुभव हैं जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, काम करते करते, कैमरा फेस करते करते। ये सब उसी चीज़ से आता है। बहुत सारे, ये हमारा इंटरनल पार्ट भी होता है, झिझक जिसे कहते हैं। कई बार कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 5 फिल्में कर दी फिर भी वो कैमरा शाई होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की और कभी कैमरा उमरा और कभी कुछ वो नहीं किया, लेकिन पहले उसमें आते हैं तो कितने भी कैमरे लगे हो, कितनी भीड़ हो, बेशर्माई से पूरी एक्ट करके चले जाते हैं। तो वो इस टाइप का उसमें मत सोचिए कि भाई कैमरा जो है वो कैसे फेस करें। कैमरा यू हैव टू फेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मूवी है वो। दूसरा ये भी होता है कि इसको घर पे कैसे करें कि उसकी, मान लो हम अपनी शर्म को कैसे हटाएं। मोबाइल लीजिए, अपने किसी बेटे को, हस्बैंड को, भाई को, बहन को, भाभी को, किसी को भी। तो एक होता ना कि डेली जो है 1-1, 2-2 मिनट की छोटी छोटी डायलॉग वाली या मोमेंट वाली कैमरे की तरफ देख के, इधर उधर देख के नहीं, कैमरे की तरफ देख के अपनी वीडियोस बनाइए और फिर उनको देखिए। क्या तुमने सही तरीके से रिएक्ट किया था? क्या तुमने सही तरीके से एक्सप्रेशन दिए थे? क्या तुमने सही तरीके से सही टाइम पे लाइन बोली थी? वो सब चीज़ों की एक्सरसाइज वो तुम्हारी जो है वो आ जाएगी उसमें। तो कैमरा शाई इसी तरीके से हटेगा, क्योंकि घर में ज़्यादा कोई लोग होते नहीं है, होते तो अपने लोग हैं।
तो जब आप बार बार करते हैं ना तो फिर आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उसके बाद फिर कोई खतरा नहीं रहता। दूसरा आपका इसी में एक सवाल और था कि अम, जो को एक्टर्स हैं उनके साथ किस तरीके से तालमेल बने। यहाँ पे मीनू मैं दो बात बोलूँगा। कैसे बने वो अलग बात है। ये होता है कि जो मैंने अनुभव किए हैं और जो मैंने देखा है, मैं अपने उन अनुभवों के हिसाब से ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कई बार देखा है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन जो सामने वाला एक्टर है वो अच्छा एक्टर नहीं है, तो इससे फर्क पड़ता है, दोनों पे फर्क पड़ता है। कई बार इस पे, कई बार उस पे। कैसे कि आपने एक्ट किया, सामने वाले ने रिएक्ट करना है और फिर उसके रिएक्शन के ऊपर आपने फिर वापस रिएक्शन करना है। तो हुआ क्या, आपने किया एक्ट, उसने रिएक्ट ठीक नहीं किया, तो उसने जो रिएक्ट करना था उसके ऊपर आपने फिर रिएक्ट करना था। तो अगर उसका ठीक नहीं होगा तो आपका फिर कैसे ठीक हो सकता है। टेम्पो है ये, तो फ्लो है ये। तो कंटिन्यू जब हम बातचीत कर रहे होते तो हम अपने फ्लो में ही बह रहे होते हैं। सामने वाला जैसे मान लीजिए 10% लाउडर है, मान लीजिए दो लोग हैं वो कहते हैं मेरी मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, तो जैसे मान लीजिए शुरुआत करेगा वो 10% पिच पे करेगा, लेवल पे करेगा। तो दूसरा जो बंदा है वो अगर 10% सुन के फिर वो 20% पे ना बोले तो वो अपनी बात को ठीक नहीं ठहराता। अब उसने 20% नहीं किया, उसने 10 को फिर वापस रिपीट कर दिया, तो सामने वाला रिएक्ट भी वो 20% ही आना। यानी कि 5 डायलॉग है, 5 डायलॉग पर 100% लाउडर होना चाहिए था, लेकिन वो 10 से ऊपर ही नहीं बढ़ा, तो सामने वाला 100 कैसे करेगा। एक बोल रहा है तू चला जाए यहाँ से, तो फिर वो कहता क्यों जाऊँ मैं, मतलब वो लाउडर होगा, लेकिन वो कहता तू चला जाए यहाँ से। उसने कहा क्यों जाऊँ मैं, फिर उसने बोला नहीं जाएगा तो ये होगा। फिर वो 30% पे नहीं पहुंच पाता रिएक्शन, वो 20% पे रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये सिर्फ बात ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो एक्ट में भी होता है, सिर्फ डायलॉग डिलीवरी की बात नहीं है, एक्टिंग में भी होता है। मान लीजिए मेरा वो दोस्त है वो मर गया है या घायल है, और मैं अगर रोऊंगा नहीं, मैं उसको मतलब अपना एक खास दोस्त और मेरा कोई निकल जाएगा और आज ये मरेगा, अगर मैं वो नहीं करूँगा तो वो ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा। या वो ये महसूस करता है कि ये मेरा दोस्त है, मुझे बचा ले टाइप से, तो अगर वो उस दर्द को ही फील नहीं कराएगा तो मैं भी नहीं बचाऊंगा। यानी कि अगर आप एक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो है वो इस एक्ट के हिसाब से तो होगा। तो को एक्टर्स कई बार आपके हिस्से को कई बार उठा देते हैं, कई बार आपके हिस्से को दबा देते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा ये तो आपका हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा क्या है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला अगर बुरा कर रहा होगा ना तो सेकंड टाइम वो और अच्छा करने लग जाएगा। क्यों, वो आपसे इंस्पायर होता है, कई बार उसको भी भला हो जाता है उसका भी। तो एक्टर को एक्टर जो है वो एक तालमेल है, एक बैलेंसिंग है सिचुएशन की, सीन की, मूड की। अगर वो ठीक तरीके से बैठ जाए ना तो बहुत बढ़िया सा मतलब वो जो सीन है वो बन पाता है। डायलॉग भी अपनी जगह ठीक होते हैं, मूड भी ठीक होता है, पिच भी ठीक होती है और मज़ा आ जाता है इस फिल्म में। तो जो को एक्टर्स होते हैं हमारे, उनके साथ कई बार हमारा टेम्पो गिरता है, कई बार टेम्पो उठता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस चीज़ को संभालते हुए चलें। अगर एक अच्छा एक्टर है तो वो अगर वो थोड़ा सा भी नीचे है तो वो कोशिश करता है कि इसको बूस्ट करे वो किसी तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है कि वो बूस्ट हो जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, ईर्ष्या सबसे ऊपर टॉप होती है। अगर कोई अच्छा एक्टर होगा ना, अच्छा एक्टर का मतलब पुराने की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग बेशक बेकार हो उसको, लेकिन वो फेमस हो जाता है या वो बहुत साल हो गए करते करते, वो एक्टिंग कैसी करता है वो छोड़ दो। मैंने ये देखा है, जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को खा जाते हैं, डायलॉग में भी खा जाते हैं, सीन में खा जाते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, उनको पजल करने की कोशिश करते हैं। तो उनका तो बिगड़ता ही है। वो ये सोचते हैं कि मैंने दबा दिया, बड़े खुश होते हैं, ओ मैंने नए एक्टर को दबा दिया, उसके डायलॉग खा गया मैं, उसके रिएक्शन खा गया मैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुमने अपने कैरेक्टर को मार दिया।
अगर वो अपना कैरेक्टर करता रहे ना तो सामने वाला जो बच्चा हल्का रह गया था, नया बंदा हल्का रह गया था, वो भी बूस्ट हो जाता है, वो भी फिर रिएक्ट करना शुरू करता है, वो भी अच्छी एक्टिंग करना शुरू करता है और सीन बनता है। लेकिन उन लोगों, बड़े बेशरम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को, मतलब 90% एक्टर ऐसे होते हैं, 90% कि जो सामने वाला बंदा होता है, ईर्ष्या होती है उनमें, जलन होती है उनमें, और वो उठने नहीं देते उनको। मतलब मेरा अच्छा एक्ट होना चाहिए। अभी तेरा एक्ट कैसे अच्छा हो जाएगा भाई? अकेला तू सोलो कर रहा है क्या? तेरे सामने एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जब तक रिस्पॉन्स नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तेरा एक्ट नहीं बन सकता। ये नॉनसेंस एक्टर होता है। इनमें ईर्ष्या के अलावा बाकी ना तो लॉजिक होता है इनके पीछे, ना कुछ होता है। वो बस यही सोचते हैं कि इसका बिगाड़ना है, उसके बिगाड़ने के चक्कर में दीवारों से बात कर लो, फिर इससे बढ़िया तो अच्छी बात है ना, तुम करो जो तुम्हारी इच्छा होती है। सामने वाले को दबाना, फिर तू भी तो दब गया भाई। रिएक्ट किससे कर रहा है? दीवार से कर रहा है क्या? एक्टर से कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो को एक्टर के साथ कोशिश ये करो, सबसे पहले ईर्ष्या मत रखो कभी भी, अपने से छोटा मत समझो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, डजंट मैटर। अमिताभ बच्चन आ जाए तो क्या टॉप चीज है क्या यार? तुम अपने कैरेक्टर को जियो ना, वो अपने कैरेक्टर को जी रहे हैं, और दोनों का तालमेल बन के एक सीन बना रहे हैं। किस बात की झिझक? और नया बंदा हो तो ये क्यों तुम कोई महान हो? नहीं, तुम एक कैरेक्टर हो, तुम मीनू गौड़ नहीं हो, तुम एक कैरेक्टर हो। कैरेक्टर को सोचो बस खाली, कि वो जो सामने वाला बंदा है वो तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स देगा तो ही तुम अच्छा एक्ट कर पाओगे, वरना तुम नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। क्योंकि मैं दावा करता हूं, अगर मैं जैसा भी मैं बोलूंगा ना तो मैं बुलवा सकता हूं सामने वाले को, जबकि वो लाख कोशिश करे बच नहीं सकता। क्योंकि मेरे ऊपर रिएक्शन उसके चाहिए, तो मैं उसको ड्राइव मैं करता हूं। हैंडल मेरे हाथ में है उसका, एक्सीलेटर मेरे पास है उसका। तो इसका मतलब एक सीनियर बंदा हो या कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा हो, उसको एक गुरु के तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, नए बंदे को या सामने वाले को, कि भाई हम दोनों मिल के, दोनों व्हील हैं हम इस सीन के, हम दोनों मिल के इस सीन को अच्छा बनाएंगे। ये होता है। तीसरा सवाल आपका इसमें आया कि कई बार ये लगता है, और ये बल्कि मैं कहता हूं कि बहुत सारे एक्टर्स को, 90% एक्टर्स को ये लगता है कि मेरा जो शॉट हुआ ना, मैं इससे अच्छा और कर सकता या और कर सकता था। ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन एक्टर जो है ना, जो सीनियर हो जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वो तो डायरेक्टर को बेटा समझ के जूती के नीचे रगड़ के कह देता है दूसरा शॉट लो, एक और लो, एक और टेक लो, वो कर लेते हैं। जबकि रूल ये नहीं है। रूल है कि डायरेक्टर अगर खुश है उस चीज़ से तो बस खुश ही रहो। लेकिन आपने ये चीज़ सोच ली है, ये चीज़ सीख ली है कि आप इससे अच्छा कर सकते थे, बस मन में रखो कि आप कर सकते थे। लेकिन ये नहीं कर सकते, डायरेक्टर को बोल नहीं सकते आप कि जी दोबारा ले लो, तिबारा ले लो, 4 बार ले लो, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सेटिस्फाई है कौन? सेटिस्फेक्शन है कहाँ पे? हर पल हम सीखते हैं, हर मिनट हम सीख रहे हैं। पहली लाइन से दूसरी लाइन मेरी बेटर होगी ना, मैं सीख ही तो रहा हूँ। तो फिर कब तुम सेटिस्फाई होगे भाई? जो हो गया सो हो गया। रात है ना, ये सुबह देखेंगे आप। रात होने का मतलब ब्रेक हुआ है कि एक बार जो अगर मान लो मैंने आज ऐसा किया है तो उससे बेटर हम अगले दिन करेंगे, यानी कि अगले सीन में करेंगे या अगले डायलॉग में करेंगे। उसमें क्यों घुसे हुए हो कि नहीं ये मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो दोबारा करो? नहीं, तो मन में ये जरूर मान के चलो कि तुम इससे अच्छा कर सकते थे, ये तुम्हारे लिए भले की बात है। अगर तुमने अपने आर्ट को, अपने एक्ट को समझ लिया है कि तुम इससे अच्छा कर सकते थे, वेल एंड गुड। एज लर्नर तुमने वो चीज़ सीखी है। लेकिन ये नहीं है कि सीख के तो डायरेक्टर के पीछे पड़ जाओ या उस चीज़ को गा गा के परेशान हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं मना करूंगा आपको कि ठीक है, आपने महसूस कर लिया कि तुम इससे अच्छा कर सकते थे, अगले टाइम में उस चीज़ को डेवलप करो और उसको डिलीवर करो, उसको नेगेटिव मत लो। और डायरेक्टर को तो कभी मत बोलो कि दोबारा ले लो, कभी भी मत बोलो। ये मैं हर एक एक्टर को बोलता हूँ।
कि डायरेक्टर को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, एक बार और शॉट ले लो, टेक ले लो, मत बोलो कभी भी। डायरेक्टर ने ओके बोला है, वो उसकी सोच है, उसकी विजुलाइजेशन है, उसका ड्रीम है कि उसने इसी तरीके से ही इस एक्टर को या इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है। तो छोड़ दो उस चीज को वहीं पे, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि मैंने आपको आपके तीनों सवालों के जवाब दिए होंगे, आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो भी आप लिखिएगा जरूर। और आपके कोई जानकार हों, उनके पास भी अगर कोई सवाल हो तो आप उनको बोलिएगा, एक क्वेश्चन का वीडियो मेरे पास भेज दें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और सभी दर्शकों से भी मैं यही बोलूँगा कि जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप लिखिएगा, तो आप उसकी एक वीडियो बनाइए, वीडियो मेरे पास भेजिए, मैं आपकी वीडियो चलाऊंगा, सवाल सुनूंगा और सवाल के बाद मैं अपने अनुभवों के बेस पे उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को भी और इन्फॉर्म करिएगा, उनको उत्साहित करिएगा देखने के लिए, सवाल करने के लिए। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं वेट करूंगा कि कैसे लगे। तो अगले प्रोग्राम तक नमस्कार।